नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना अमरप्रीत सिंह पुंज। नमस्कार, मैं विशाल वर्मा। नमस्कार, मैं हूं अमित डॉक्टर। आप देख रहे हैं थर्ड आई टुडे और आप देख रहे हैं डीएनएन मीडिया। और आप देख रहे हैं सोलन अप टू डेट। ओल्ड बस स्टैंड पे जो है सॉइल टेस्ट हुआ है बहुमंजिला पार्किंग को लेके, जिसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी 10 करोड़ देने की बात की है। तो उसके लिए सर आज जैसे सॉइल टेस्ट हुआ है तो ये कब तक तैयार होगा? ओल्ड बस स्टैंड पे जो है सॉइल आपका भी कार्यकाल 3 वर्ष का हो चुका है। इससे पहले भी लोग रहे थे। सोलन के लोगों को मात्र 25 सालों में आश्वासन ही मिला। ये आश्वासन कब तक मिलता रहेगा? 18 करोड़ रुपए की लगभग जो लेनदारी है इस वक्त जो ठेकेदार की सरकार से होगी भी है, और इसके कारण ये जो प्रोजेक्ट का काम है फिलहाल पिछले 4-5 दिन से बंद पड़ा है। से कांग्रेस की सरकार आई है, मात्र 2 से ढाई करोड़ रुपए ही दिया है, क्योंकि पिछले का जितना भी बजट है 29.5 करोड़ रुपए जो है भारतीय जनता पार्टी के समय में दिया गया था। यानी कांग्रेस के समय में तो इसके लिए बजट का प्रावधान ही नहीं हुआ। चीजें हैं जो ये कमी आ रही है, उनको कमियां को जांचने के लिए क्या धनीराम शांडिल खुद मैदान में उतरेंगे? बात की जाए तो ओल्ड बस स्टैंड पे जो है सॉइल टेस्ट हुआ है बहुमंजिला पार्किंग को लेके, जिसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी 10 करोड़ देने की बात की है। तो उसके लिए सर आज जैसे सॉइल टेस्ट हुआ है तो ये कब तक तैयार होगी और किस तरह की सर इसमें एक बात और जोड़ेंगे, आपका भी कार्यकाल 3 वर्ष का हो चुका है। इससे पहले भी लोग रहे थे। सोलन के लोगों को मात्र 25 सालों में आश्वासन ही मिला। ये आश्वासन कब तक मिलता रहेगा, और क्या सिर्फ ये जो आपकी पूरे कागजों में बातें हो रही है, क्योंकि चाहे कभी सॉइल टेस्ट हो, निरीक्षण हो, बहुत बारी ये चीज़ें सोलन के लोगों को देखने को मिली है, लेकिन जमीनी स्तर पर सारा काम जीरो ही नजर आता है। बिल्कुल इसी के पानी की समस्या, पार्किंग की समस्या और यहाँ की जो दूसरी समस्या है, उनमें ये दो प्रमुख चीज़ें होंगी। जिनमें सबसे पहले पार्किंग वी विल डेफिनेटली डू। मैं खुद दिल्ली जाऊंगा, इस फाइल को निकालेंगे और आर्मी अथॉरिटीज से इसका लैंड का तबादला ठीक करके इस पर काम आरंभ करने की तरफ बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय। ये समहाउ हम लोगों को शांति का समय 1 हफ्ता भी मिल जाए तो ये सारे काम हम एक एक करके लिख के और चरणबद्ध तरीके से करवाएं। परंतु जो बीच बीच में व्यवधान होते रहे वो बहुत ऐसे समय के होते रहे कि जिनमें राजनीतिक लाभ की तरफ आप बढ़े हैं। आपके सामने है सब कुछ। मैं तो कहता हूँ 1984 में 2 महान विभूतियाँ थी भारतीय जनता पार्टी की, अडवाणी जी और अटल जी। मैंने दोनों के साथ काम भी किया है। परंतु वो महान विभूतियाँ, वो विकास के बारे में ही सोचते हैं। उसके बाद के नेताओं ने विकास के बारे में ना सोच के सिर्फ अपने पद को सोचा, कहाँ की क्या समस्याएं हैं, क्या वहाँ की व्यक्तिगत समस्याएं हैं, या क्या वहाँ की लोगों से संबंधित समस्याएं, या क्या वहाँ की, जैसे मैं कहता हूँ सोलन फॉर एग्जाम्पल इज द आइडियल स्टेशन ऑफ हिमालयन एरिया। और मैं समझता हूँ कि नॉर्थ में इतना सुंदर स्थान है भी कोई नहीं। परंतु अगर यहाँ पे रोज हजारों की संख्या में लोग आते रहेंगे और हम कितना भी कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार से हमारी अधोसंरचना बढ़े, उसमें कोई ना कोई बाधा आ जाती है। जैसे परंतु समहाउ जो हमारे जो एक स्थानीय काम होने चाहिए उस तरफ हमारा ध्यान बहुत कम गया, नो डाउट, एंड आई एडमिट दैट फॉल्ट। आई एम आल्सो विद यू फॉर लास्ट 3 टर्म। ये हमारा अभी नंबर 1 प्रोजेक्ट होगा और आप देखेंगे कि मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगा, फाइल को यहाँ से आर्मी अथॉरिटी से क्लियर कराएंगे और जितना भी जल्दी हमारे काम शुरू, सबसे पहला काम हम पार्किंग का शुरू करेंगे, भी मैं आपको बता दूँ। बात करें तो सोलन में आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो कथेड़ में निर्माणाधीन है। 12 करोड़ रुपए की लगभग जो लेनदारी है इस वक्त जो ठेकेदार की सरकार से होगी भी है, और इसके कारण ये जो प्रोजेक्ट का काम है फिलहाल पिछले 4-5 दिन से बंद पड़ा है। तो सर ये मामला आपके ध्यान में है और इसमें क्या हो रहा है? और सर इसमें दूसरी चीज ये भी है कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है, मात्र 2 से ढाई करोड़ रुपए ही दिया है, क्योंकि पिछले का जितना भी बजट है 29.5 करोड़ रुपए जो है भारतीय जनता पार्टी के समय में दिया गया था। यानी कांग्रेस के समय में तो इसके लिए बजट का प्रावधान ही नहीं हुआ। देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि ये सचमुच में मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने कितना लाया और कितना किया वो आपके सामने सारे तथ्य हैं। कितना उन्होंने त्रासदी में दिया। जहाँ तक हॉस्पिटल का ताल्लुक है, जो कि रेलेवेंट क्वेश्चन है आपने पूछा है, देखिए मैंने आज ही सवेरे इसकी इमरजेंसी मीटिंग के रूप में सबको बुलाया था, एक्सचेंज साहब, एससी साहब, ऑल कनेक्टेड स्टाफ एंड ऑल्सो द जो आपके मदान जी जो काम कर रहे हैं इस पर। और मैंने इनको आश्वासन दिया कि मुझे गिव मी जस्ट ए वीक और 10 days,
आपकी जितनी देनदारी है उससे दुगना तिगना मैं आपका जमा करूंगा, ताकि ये काम रुके ना। मैंने तो कहा था 18 महीने में लोगों को ऑल ओके देंगे, और सचमुच में धन का प्रावधान बहुत कम किया जा रहा है। हमें केंद्र सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं मिल रहा, परंतु आप देखेंगे, मैं खुद भी जा रहा हूँ। खैर मैंने तो कौन सी बड़ी वो उपलब्धि करनी, पर मैं हाथ जोड़ सकता हूँ कि भाई हमारे जो खासकर जो स्वास्थ्य और ऐसे संस्थान बनने जा रहे हैं उनमें किसी भी प्रकार का अवरोध ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इतनी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन तो पूरे एशिया में 12% पर एनम बढ़ रही है, और जगह 5 या 6, तो हमारे ऐसे टाउन के लिए जो स्वास्थ्य संस्थान है वो भी इतनी तेज़ी से बढ़ना चाहिए, ताकि हम उसे सिटी हॉस्पिटल ना जो हमारा एग्जिस्टिंग है, और इसको हम प्रॉपर मल्टी फैसिलिटी का करें, जिसमें छत पे हमारे चौपर करने की भी सुविधा हो। आप देखेंगे ये शीघ्र ही हमारा सपना पूर्ण होगा, और इसके लिए मैं पूरा प्रावधान करूंगा। कि उसको आप एक्स्ट्रा पैसे देने की बात कर रहे हैं, काम पूरी तरह से बंद उन्होंने कर दिया है। क्या अब काम आज से या कल से शुरू हो जाएगा, या जब पैसे मिलेंगे उसके बाद ही वो ठेकेदार काम शुरू? नहीं, मैंने इनको बोला काम जारी रखेंगे, और इसीलिए इनको बुलाया था। काम कोई रुकेगा नहीं, क्योंकि इनको पैसे मिल जाएंगे। सर आप नालागढ़ और देहरा का भी दौरा करके आए हैं, तो राजनीतिक माहौल क्या है? दोनों ही जगह जो आपने बोली जहां हम दौरा करके आए हैं, राजनीतिक माहौल हमारे कांग्रेस के पक्ष में है। उसकी 2-3 वजह हैं। एक तो कैंडिडेट बड़े अच्छे चुने गए हैं, दूसरी बात यह है कि लोगों को सचमुच में आशाएं हैं कांग्रेस सरकार से, कि जिन्होंने उनको 15 ही महीनों में इतना कुछ करके दिखा दिया जो शायद ये कभी 15 साल में नहीं कर पाएंगे। मैं आपको सच बताता हूँ, अगर ध्यान से इसको आप देखें और इसका फाइनेंशियल इफेक्ट एक्सचेकर पे देखें, तो ये अपने में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। तो इतने स्तर पर आप महिलाओं को देख चुके हैं, हम स्टार्टअप फंड महिला अपने जवानों को दे सके हैं, हम जो अपनी मतलब गांव की जो रेट्स हैं वो डिसाइड कर चुके हैं, हम और भी स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं किसी भी काम में हमारी ऐसी कोई डाउट नहीं है जो नहीं हो रहा है। इसलिए लोगों ने मन बनाया, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है और जो हमने पिछले 8, 10, 15 दिनों में देखा, मैं तो समझता हूँ कि दोनों सीटों में अच्छे मार्जिन से हमारी सीटें आ रही हैं। चीजें हैं जो ये कमी आ रही है, उनको कमियां को जांचने के लिए क्या धनीराम शांडिल खुद मैदान में उतरेंगे? हाँ क्यों नहीं, ये तो हमारा फर्ज है कि पानी की समस्या को हर एंगल से देखकर जो भी इसके सॉल्यूशन निकलेंगे, वी विल बी देयर, वी विल फाइंड अ गुड सॉल्यूशन। थर्ड आई टुडे, DNN और सोलन अप टू डेट, ये तीनों पेजेस, इन्हें आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और कोई भी अगर आपकी समस्या है तो आप जरूर हमारे साथ साझा करें।